आपके बिहार और मुजफ्फरपुर का अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सी फाइबर। अब पाइए सबसे तेज इंटरनेट स्पीड, वो भी आपके शहर से। फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री ड्यूल बैंड राउटर, सिर्फ 6 महीने के रिचार्ज पर। तो अब स्लो इंटरनेट को कहिए टाटा और जोड़ लीजिए सी फाइबर से। अभी बुक करें 7898581111। सी फाइबर, आपके अपने शहर की तेज इंटरनेट सेवा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज और मैं हूं शिवानी मिश्रा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की मुख्य खबरों पर। साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़। रैपिडो ड्राइवर को लूट के दौरान पैर में मारी गोली। रक्षाबंधन पर बहनों ने पुलिस वालों को बांधी राखी और जमीन में दबे शव को पुलिस ने खोदकर निकाला। मुजफ्फरपुर पुलिस का साइबर ठगों पर कड़ा प्रहार। अंतर्राज्यीय स्तर पर ऑनलाइन फ्रॉड सहित विभिन्न माध्यमों से ठगी करने वाले साइबर ठगों के गिरोह का भंडाफोड़। साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं पर रोकथाम व लगाम लगाने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना के द्वारा संचालित ऑपरेशन साइबर प्रहार के तहत पर संदिग्धों साइबर अपराध कर्मी पर वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर के निर्देशन में लगातार विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत SKMCH मेडिकल ओवरब्रिज के पास एक आवासीय होटल में 3 लोगों के द्वारा पैसों के लेन देन को लेकर विवाद की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर अहियापुर थाना की टीम द्वारा एक आवासीय होटल के कमरों में ठहरे 3 युवक को पकड़ा गया। गिरफ्तार युवक अभिषेक पांडे, कृष्ण कुमार सिंह और विक्रम कुमार सिंह को विभिन्न बैंकों के पासबुक, चेकबुक, NGO से संबंधित कागजात एवं मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक जांच पड़ताल व पूछताछ के क्रम में NGO राम प्यारी नंद लाल सेवा संस्थान के नाम से एक्सिस बैंक के खातों पर विभिन्न माध्यम से किए गए साइबर ठगी के आए हुए करीब 8 करोड़ 33 लाख रुपए की लेन देन में कमीशन को लेकर तीनों साइबर अपराध कर्मी के बीच विवाद की बात सामने आई। गिरफ्तार साइबर अपराध कर्मी द्वारा अपने स्वीकारोक्ति बयान में विभिन्न माध्यमों से की जाने वाली साइबर अपराध की घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार की गई। गिरफ्तार अपराध कर्मी की स्वीकारित बयान व निशानदेही के आधार पर गठित टीम द्वारा जिला अंतर्गत मुसहरी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर सहयोगी साइबर अपराधी गुड्डू कुमार को मोबाइल फोन और अन्य कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों समेत कई संदिग्ध कागजातों के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं इन लोगों के गिरोह के तारों को खंगाला जा रहा है। शुरू करें। साइबर अपराध के घटनाओं को रोकथाम के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा लगातार ऑपरेशन साइबर प्रहार किया जा रहा है, जिसके तहत जो मासूम लोगों का जो साइबर ठगी का पैसा है उसको वापस कराने के लिए और अपराधी को जेल भेजने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। तो कल की बात है 6 अगस्त 2025 होटल आर्यन में तीन व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे थे। उनमें कुछ लड़ाई झगड़ा बहस हो रहा था पैसे को लेके। अहियापुर थाना का सूचना मिला, वहां पे गए, जांच किया, पड़ताल किया तो पता चला कि ये तीनों कुछ कमीशन को लेके कुछ बैंक खाता पे पैसे आए हैं, कुछ कमीशन को लेके कुछ आपस में विवाद कर रहे हैं। उनको ऐसा लगा कि मामला साइबर जुड़ा हुआ है, तो तुरंत साइबर थाना को सूचना दिया गया। मौके पे साइबर टीम वहां पहुंची, जांच किया गया तो देखा कि एक व्यक्ति है कृष्ण कुमार सिंह, जो मधुबनी के रहने वाले हैं। उनका एक NGO है, NGO का नाम है राम प्यारी नंदलाल सेवा संस्थान। इनके नाम पर एक एक्सिस बैंक अकाउंट चलता है, करेंट अकाउंट चलता है। तो इस पे स्टेटमेंट चेक किया गया तो विगत 3-4 दिनों के अंदर इस खाते पे करीब 8 करोड़ 33 लाख रुपया का आदान हुआ और प्रदान हुआ, आया भी और निकाला भी गया, और इनके बीच में कुछ कमीशन इनको दिया गया। अब कमीशन को लेकर इनमें झगड़ा हो रहा था। उसके बाद एक व्यक्ति और हैं अभिषेक पांडे,
जो अमेठी के रहने वाले हैं। तो अभिषेक पांडे दिल्ली में रहकर साइबर अपराधी, साइबर फ्रॉड का काम करते थे। रेंट पे अकाउंट लेते थे, 3-4 दिन तक लेन देन करते थे और कमीशन देते थे। ये लोग से पूछताछ किया गया। पूछताछ करने के बाद इनके पास से बहुत सी चीजें बरामद हुई। मैं आपको एक लिस्ट दे दूं। इनके पास विभिन्न बैंकों के खाते, पासबुक, एटीएम कार्ड्स, पैन कार्ड्स मिले। उसके बाद से इनके पहचान पत्र मिले, एनजीओ के बहुत सारे मुहर मिले। इनका जो दोस्त है अभिषेक पांडे, इनका ही 2 और मित्र है, सोनू और गुड्डू। सोनू महावीर कुमार और गुड्डू। हम लोग गुड्डू का पता करके गुड्डू के दुकान छापेमारी किया। वहां पे पाया कि फेक आधार कार्ड बनाने की सामग्री इनके पास से बरामद हुआ, जिसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर, रेटिना स्कैनर, और एक बात को बोला भी कि हम फेक आधार कार्ड बनाते थे, कुछ पैसे मुझे मिलते थे। इसी फेक आधार कार्ड पे एटीएम अलग अलग सिम कार्ड लिया जाता था, जिसके इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके का साइबर फ्रॉड का काम किया जाता था। अभिषेक पांडे के विभिन्न खातों पे चेक किया गया तो अलग अलग राज्यों से, वेस्ट बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, साउथ के भी कुछ राज्य हैं, उनसे करीब 18 कंप्लेन अब तक हमने पाए। और जो एनजीओ का बैंक अकाउंट है, इस पे 2 कंप्लेन अभी तक पाए हैं। अगले कुछ दिनों में मुझे उम्मीद है कि संख्या कंप्लेन का बढ़ने वाला है। और एक और व्यक्ति हैं विक्रम सिंह, ये भी चाचा भतीजा हैं, विक्रम और कृष्ण कुमार। ये दोनों मिलके एनजीओ के नाम पे जो पैसा ले रहे थे और एक कमीशन का पैसा ले रहे थे। ये तीनों व्यक्ति आपस में 5 दिन करीब होटल में रुके। वहां पे कैश निकाला, पैसे का इस्तेमाल किया, महंगे सामान भी खरीदे हैं वो लोग, और आगे भी कमीशन लेकर अलग अलग खाते रेंट पे देने की बात कर रहे थे। दुकानदार को कब, होटल संचालक को कब शक हुआ कि पुलिस को? कल की बात है। कल ही शाम के समय में जब देखे कि एक कमरे में 3 लोग रुके हुए हैं, कई दिन से रुके हुए हैं, और अचानक से लड़ाई झगड़ा, हाथापाई की भी बात आ गई थी। ये शक हुआ तो सूचना दिया गया अहियापुर थाना को, और तुरंत अहियापुर थाना आके वहाँ पे जब पूछताछ की और साइबर थाना को सपोर्ट किया गया। कहाँ के रहने वाले ये लोग? कृष्ण कुमार और विक्रम कुमार दोनों कृष्ण कुमार पेशर, नंदलाल कुमार धर्मडीहा, फुलपरास थाना है मधुबनी में। और जो गुड्डू कुमार हैं, नागेंद्र कुमार, इनके पिताजी हुए, ग्राम माधोपुर मुसरी थाना के हुए। और अभिषेक पांडे जो हैं, ये अमेठी के रहने वाले बताए जाते हैं। एनजीओ का जो अकाउंट पाया गया, उसमें पैसा सील भी किया गया, कुछ पैसा पाया गया? नहीं, इसमें जितने पैसे आए वो पैसे निकासी भी हो गया, तो इसमें क्लोजिंग बैलेंस न करने के बराबर है। जो इतना अमाउंट पर आया, कई लोग साइबर फ्रॉड करके कमाया गया अमाउंट। ये बात स्वीकार भी अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया है कि इन्वेस्टमेंट फ्रॉड किया जाता था, उसके बाद डिजिटल रेस्टिंग की जाती थी, फेक कस्टमर केयर बन के कॉल किया जाता था, जिनसे आम भोले भाई लोगों से पैसे ठग के मंगाए जाते थे। उसको इनका बैंक का अकाउंट इस्तेमाल करके पैसा इन पर दिया जाता था और विभिन्न जगहों पैसे वापस ट्रांसफर किया जाता था। अकाउंट जो भाड़े पे लिया है तो उसमें कितना लोगों को चार्ज दिया जाता था इसका लेकर? इसी बात का विवाद हुआ इनमें। कोई बोलता है 40% मुझे मिलना चाहिए, तो 8 करोड़ के हिसाब से 3 करोड़ मांग रहे थे कि 40% 3 करोड़ होता है मेरा, तो देने में सक्षम नहीं था। इस बात लड़ाई हो गई। इन लोगों के गिरोह में और भी कोई शामिल? जी, एक सोनू उर्फ महावीर कुमार हैं, मुसरी थाना के, जिनके घर छापेमारी किया गया, फरार हैं वो। इन सबका सरगना दिल्ली में बैठा हुआ है। प्रमोद चौधरी उर्फ प्रमोद सिंह, इनके बारे में ज्यादा जानकारी में मिल नहीं पाई है। कुछ टेक्निकल एविडेंस हमें मिले हैं, जिसके आधार पर इनको पकड़ा जाएगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड में मिले, पता किया जा रहा, अभी तक तो नहीं प्राप्त हुए हैं, पर संभवतः मेल किया गया, चिट्ठी लिखी गई थानों को। उम्मीद है कुछ आपराधिक इतिहास मिलेगा। ठीक है। पेपर गोदाम की आड़ में चल रहा था शराब का कारोबार। 3,500 लीटर शराब के साथ एक ट्रक और 2 पिकअप जब्त, 8 लोग हुए गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक पेपर गोदाम की आड़ में बड़े पैमाने पर शराब का धंधा चल रहा था। लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर धंधेबाजों के अरमान पर पानी फेर दिया। गुरुवार को मद्य निषेध विभाग पटना और मुजफ्फरपुर पुलिस की संयुक्त छापेमारी में अहियापुर थाना क्षेत्र के मिठन सराय NH 27 के पास
स्थित एक गोदाम से करीब 3546 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त की गई। मौके से गोदाम के सुपरवाइजर सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण जिले के निवासी शामिल है। एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा के अनुसार शराब की यह खेप हरियाणा से एक कंटेनर ट्रक के जरिए मंगवाई जा रही थी, जिसे 2 पिकअप वैन में लादकर आगे सप्लाई की तैयारी हो रही थी। लेकिन इससे पहले ही पुलिस और मद्य निषेध विभाग ने गोदाम पर धावा बोल दिया। मौके से हरियाणा नंबर की कंटेनर ट्रक और 2 पिकअप वैन को जब्त कर लिया गया है। आज दिनांक 7/8/2025 को सुबह करीब 5 बजे पटना मद्य निषेध की टीम के साथ अय्यापुर थाना का एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया, जिसमें सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर मिठनपुरा गांव अय्यापुर में जो वसंत पैलेस के पास में है, वहाँ श्रेयस सीएनएफ सर्विसेज की जो गोडाउन है उस पर अवैध रूप से शराब की का खेप को मंगवाया गया था और उसमें कार्रवाई जब की गई तो एक कंटेनर वहाँ से ज़ब्त किया गया, जिसके साथ 2 पिकअप वैन्स हैं और 8 मोबाइल ज़ब्त किया गया है और इसमें करीब 400 पेटी शराब, विदेशी शराब बरामद किया गया है, जिसमें कुल 12,000 बॉटल है और जो शराब की मात्रा है वो 3,546 लीटर है। इसमें 180 ml, 375 ml और 750 ml के मैकडॉवेल्स कंपनी के शराब को ज़ब्त किया गया है और इसमें कुल 8 गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जो गोडाउन के सुपरवाइज़र हैं एक उनकी गिरफ्तारी है और 7 जो अन्य लेबर हैं जो खेप को उतारने के लिए जिनको बुलाया गया था, 7 लेबर्स की गिरफ्तारी हुई है, जिनके नाम है विकास कुमार, पेशर त्रिवेणी राय, साकिम मेवालाल चौक, थाना अय्यापुर, सिकंदर कुमार, पेशर कपिल देव प्रसाद, साकिम बहुआरा, थाना मधुबन, जिला पूर्वी चंपारण, विजय कुमार, साकिम पेशर सोनेलाल महतो, साकिम डुमरावा, थाना चकमेसी, जिला समस्तीपुर, राजेश कुमार, पेशर यादवलाल प्रसाद, साकिम पैगम्बरपुर, थाना सिवाईपट्टी, जिला मुजफ्फरपुर, रंजीत कुमार, पेशर वासुदेव पासवान, साकिम मोथालाल, थाना रामपुर हरी, ज़िला मुजफ्फरपुर, सिंधेश कुमार, साकिम कंचन राय, माधोपुर सुस्ता, थाना मनियारी, ज़िला मुजफ्फरपुर, अजीत कुमार, पेशर जयकरण राय, साकिम बल्हा, थाना चकमेसी, ज़िला समस्तीपुर और धर्मेंद्र कुमार, पेशर सीताराम भगत, साकिम अली नेवरा, थाना मीनापुर, ज़िला मुजफ्फरपुर। इन सभी को हिरासत में ले लिया गया है और इन्हें इस पे अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। ये किस चीज़ की गोदाम है और क्या गोदाम के आदमी लोग शराब का कहाँ से खेप मंगाए थे? खेप जो है ये शराब मेड इन हरियाणा है एंड फॉर सेल इन हरियाणा है और जो गोडाउन है वो एक डायपर का गोडाउन है जो 3-4 महीने से यहाँ पर चल रहा था और जो सुपरवाइज़र गोडाउन के पकड़ाए हैं उनके द्वारा कन्फेशनल में बताया गया है कि वो करीब 7 वर्षों से गोडाउन में काम कर रहे थे। पहले यह गोडाउन कहीं और था और अभी जो नया गोडाउन है वो 3-4 महीने से इस गोडाउन में वो काम कर रहे हैं। पहले भी इस तरह का कोई कारोबार किए थे क्या? देखिए, कुछ समय पहले एक शराब का खेप जो पकड़ाया था पिछले माह, वो भी इस गोडाउन के आसपास से पकड़ाया था, बट क्योंकि वो गोडाउन के प्रीमाइसेस से नहीं पकड़ाया था इसलिए उस पर अभी और अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं कि क्या वो वाला जो वो शराब का खेप था उसको भी इनके द्वारा ही मंगाया गया था। तो इस पर और अनुसंधान जारी है और दोनों कांडों का एक तरह से कंबाइंड रूप से हम लोग उसको सुपरवाइज करेंगे और उसमें अग्रतर अनुसंधान करेंगे। धंधाबाज कौन है, पता चला है कौन मंगवाए हैं? जो गोडाउन के मालिक हैं और जो गोडाउन के और भी लोग हैं जो गोडाउन में काम करते हैं वो संलिप्त हैं। उनके नाम अभी हम लोग इंटरोगेशन में पता कर रहे हैं और भी चीज़ें सामने आ रही हैं अनुसंधान में। जो हमारे पास ट्रक्स भी सीज़ हुए हैं उससे भी हम लोग जो वाहन ऐप है और अन्य माध्यम है उससे पता कर रहे हैं कि जो भी गाड़ियाँ इसमें यूज़ हो रही हैं या जो भी अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं उन पर भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज पे काम किया जा रहा है। बट इसमें डिटेल में अभी क्योंकि अनुसंधान अंतर्गत है इस पर जानकारी अभी देना उचित। हाईवेज के बगल में चूँकि बहुत सारे गोडाउन है तो ऐसे में प्राइम इन्वेस्टिगेशन की जरूरत महसूस हो रही है क्या? सॉरी फिर से बताइए। हाईवेज के बगल में बहुत सारे गोडाउन और इस तरह की चीज़ें लगातार लगभग आती रहती हैं जी, इसमें प्राइम इन्वेस्टिगेशन की जरूरत महसूस हो रही है क्या?
देखिए गोडाउन्स के पास लास्ट जो एक खेप पकड़ाया था, जैसे मैंने बताया कि वो भी एक गोडाउन के परिसर के पास से पकड़ाया था, लेकिन क्योंकि परिसर के अंदर नहीं था तो उस समय गोडाउन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई थी। लेकिन इसमें जो भी शराब के कारोबारी हैं उन पर हम लोग की सख्त मॉनिटरिंग रहती है और इसमें हम लोग आसूचना संकलन भी कर रहे हैं। किसी भी तरह का जो भी खेप लाने का प्रयास किया जाता है उस पर हम लोग बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं और उसी के संदर्भ में ये वाला भी जो ऑपरेशन हुआ है वो किया गया है। मतलब पटना की टीम आके यहाँ पकड़े हैं और जहाँ पकड़ाया है वहाँ गश्ती गाड़ी बराबर लगा हुआ रहता है, क्या हमको नहीं मालूम होगा? देखिए गश्ती गाड़ी मूवमेंट में भी रहती है और गश्ती गाड़ी जो अन्य ये वाले केस में जो मद्य निषेध की टीम है उनके द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन किया गया है। इसके पहले भी अय्यापुर थाना में बहुत सारे शराब के खेप पकड़ाए हैं और बहुत सारा जो खेप पकड़ाया है उसका डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है और ये थाना के माध्यम से भी किया जा रहा है। इसमें जो पूरे राज्य के लिए ये एक जो कानून लागू किया गया है तो उसमें मद्य निषेध की टीम भी काम करती है और थाना की भी टीम काम करती है और इसमें हम लोग दोनों इसमें प्रतिबद्ध है कि शराब की जो तस्करी है और इस तरह से जो अवैध रूप से इसको लाया जाता है उसको हम लोग पूर्णतः प्रतिबंधित है और इसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। जो शराब मंगवाई गई थी क्या ये 8 लोग ही उसको लेकर के आए थे या जो सप्लायर थे वो यहाँ पर लेकर चले गए? देखिए ड्राइवर और कंडक्टर की गिरफ्तारी नहीं हुई है इसमें, जो गोडाउन के सुपरवाइज़र हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। बाकी जो 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो लेबर हैं जिन्हें यहाँ पर खेप उतारने के लिए बुलाया गया था। तो लेबर से हमने इंटरोगेट किया, उनके हिसाब से अभी बहुत ज़्यादा उनको जानकारी नहीं है कि शराब कैसे एंटर किया था और कौन मंगवाया था, इसकी जानकारी लेबर्स को नहीं है। लेकिन हम लोग इसमें और भी विस्तृत रूप से उनसे पूछताछ कर रहे हैं और सुपरवाइज़र के द्वारा कुछ कुछ बिंदु पर हाईलाइट किया गया है, उस पर अग्रतर अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। मिट्टी के नीचे दबा मिला अज्ञात युवक का शव, सूचना के बाद पुलिस ने खोदकर बरामद की लाश। मुजफ्फरपुर के देवरिया थाना क्षेत्र के चांद केवारी पंचायत के सोहासा वार्ड संख्या 4 में एक युवक का डेड बॉडी मिट्टी से बरामद किया गया। मिट्टी में अज्ञात युवक का शव होने की खबर पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच और कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश पर शव को खोद कर निकाला गया और पोस्टमार्टम हेतु मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि आज स्थानीय ग्रामीण को गांव के खेत में घटना स्थल के पास एक संदिग्ध बैग और कुछ अन्य सामग्री मिली, जिसके बाद लोगों को संदेह हुआ, जिसके बाद इस मामले की जानकारी स्थानीय देवरिया थाना की पुलिस को दी गई। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू किया। शव की होने की जानकारी स्थानीय अधिकारी को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और मजिस्ट्रेट की निगरानी में जेसीबी से मिट्टी खोदकर सबको बाहर निकाला गया। डेड बॉडी की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। जी, कैसे सूचना मिली है आप लोगों को कि यहाँ पर शव है? देखिए हम लोग कल शाम में घर पर थे तो लड़का सब फोन किया कि जो थाना आयल है, तो हम कहली क्या बात है, तो बात बताया कि जो वहाँ लाश हलौले है। तो हम लोग रात में आकर देखे थे तो वहाँ हलावल था। यह बेरा आकर प्रशासन लोग निकाल रहा है। हम लोग आए हैं, देखे हैं कि जेंट्स है, अब कहाँ के है ये कोई पता नहीं है, जांच का विषय है, जो कहाँ का है नहीं है। मतलब इस शव की पुष्टि नहीं हुई है कि ये कहाँ का है? हाँ, इसका कोई अभी पता नहीं है जो कहाँ का है। शव क्या है, जेंट्स है कि नहीं? जेंट्स है, जेंट्स। इस बात की कब सूचना मिली आप लोगों को? कल शाम में। तो शव निकाल दिया गया? हाँ, शव निकाल दिया गया। थाना प्रभारी जब शव को ले जा रहे हैं थाना पोस्टमार्टम में ले जाएंगे। कौन सा पंचायत हुआ? ये चांद केवारी पंचायत है, प्रखंड पारू, वार्ड नंबर 4। आपका परिचय क्या हुआ? हमारा नाम सिपाही प्रसाद कुशवाहा हुआ, हिंदू राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर, चांद केवारी पंचायत मुखिया प्रतिनिधि। मुजफ्फरपुर में चोरों का अजीब कारनामा, गैस कटर से एटीएम काट कर दिया 2 लाख की चोरी को अंजाम। मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों ने एक एटीएम को निशाना बनाते हुए गैस कटर से काटकर उसमें से 2 लाख रुपए से अधिक की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना तुर्की थाना के कुढ़नी ब्लॉक गेट के नजदीक की है। घटना के बाद पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।
घटना को लेकर बताया जा रहा है कि देर रात तुर्की थाना क्षेत्र के ब्लॉक गेट के नजदीक स्थित इंडिया वन के एटीएम को बदमाशों ने गैस कटर से काट दिया, फिर उसमें से कैश बॉक्स लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कैश बॉक्स में 2,03,000 रुपए थे, जिसे बदमाश लेकर फरार हो गए। सुबह जब लोगों ने देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए कहीं मत जाइए, देखते रहिए मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज। आपके बिहार और मुजफ्फरपुर का अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सी फाइबर। अब पाइए सबसे तेज इंटरनेट स्पीड, वो भी आपके शहर से। फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री ड्यूल बैंड राउटर, सिर्फ 6 महीने के रिचार्ज पर। तो अब स्लो इंटरनेट को कहिए टाटा और जोड़ लीजिए सी फाइबर से। अभी बुक करें 7898581111। सी फाइबर, आपके अपने शहर की तेज इंटरनेट सेवा। आपके बिहार और मुजफ्फरपुर का अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सी फाइबर। अब पाइए सबसे तेज इंटरनेट स्पीड, वो भी आपके शहर से। फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री ड्यूल बैंड राउटर, सिर्फ 6 महीने के रिचार्ज पर। तो अब स्लो इंटरनेट को कहिए टाटा और जोड़ लीजिए सी फाइबर से। अभी बुक करें 7898581111। सी फाइबर, आपके अपने शहर की तेज इंटरनेट सेवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज और मैं हूं शिवानी मिश्रा। मुजफ्फरपुर में रैपिडो ड्राइवर से लूट, विरोध करने पर मारी गोली। मुजफ्फरपुर में रैपिडो ड्राइवर से बाइक और 15,000 रुपए लूट की वारदात सामने आई है, जिसका विरोध करने पर अपराधियों ने गोली मार दी। बुलेट दाहिने जांघ में लगी है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना करजा थाना क्षेत्र की है। घायल की पहचान शिवहर थाना रोड निवासी 29 वर्षीय मोहम्मद शहनवाज हुसैन के तौर पर हुई। पीड़ित ने बताया कि देर रात 1 बजे के करीब बाइक से पटना से घर के लिए निकला था। करजा के चिकनौटा स्थित लालू राबड़ी मोड़ के पास बाइक सवार 3 अपराधियों ने गन पॉइंट पर रोक लिया। बाइक और पैसे देने को कहा, मना करने पर गोली चला दी। बुलेट लगते ही जमीन पर गिर पड़ा। इस बीच गाड़ी और 15,000 कैश लूटकर सभी फरार हो गए। इसके बाद अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिवार के सदस्यों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को बैरिया स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पटना से शिवहर जा रहे थे। रामदयालु पे जो हाईवे नया वाला बना है, जो कांटी उतरती है, उसी हाईवे पे 3 बंदा अचानक गाड़ी सामने लेके आया और हमको रोक लिया। फिर गाड़ी छीनने के लिए पिस्टल दिखाया, तो हम उससे झगड़ा उगड़ा होने लगा कि हम गाड़ी नहीं देंगे। रात के लगभग 3 सवा 3 हो रहा था। तो जब नहीं दिए गाड़ी तो हमको झगड़ा लड़ाई हुआ, तीनों से लड़ाई हुआ हमको। उसके बाद जब देखा कि नहीं जीत रहा है तो हमको गोली मार दिया पैर में और मेरा गाड़ी लेके चला गया। उसके बाद हम बहुत सारा फ़ोन भी किए हैं प्रशासन को, पुलिस को। एसपी साहब का नंबर था मेरे पास, डीएम साहब का नंबर था, सबको कॉल किया, कोई नहीं रिस्पॉन्स किया। फिर हम शिवहर में एक रामायण सर है, अभी प्रभारी में ही है शिवहर थाना के। फिर रामायण सर को फ़ोन किए तो रामायण सर रिस्पॉन्स लिए। फिर वो यहाँ के एसडीएम साहब का नंबर दी, कोई लेडीज एसडीएम है। फिर उनको वो हमको फ़ोन की कि ठीक है हम बैकअप भेज रहे हैं। उनके बैकअप में आने में भी टाइम लगा। उसके बाद उधर से एक दूध वाला आ रहा था गाड़ी, तो बंदा हमको बैठा के कांटी जो कोई पेट्रोल पंप है टर्निंग से उतरते हैं तो लेफ्ट में, उसी पेट्रोल पंप में हमको छोड़ दिया बेचारा। उसके बाद कांटी का पुलिस आया बहुत देर बाद। उसके बाद हमको लेके और हॉस्पिटल में भर्ती की इस यहाँ। कौन थाना क्षेत्र में घटना हुआ है आपका? ये कांटी थाना क्षेत्र का घटना नहीं है, कांटी से पहले जो थाना क्षेत्र है उसका घटना है। करजा? हाँ, करजा। और कांटी आने के बाद कांटी पुलिस हमको यहाँ भर्ती कराया। कितनी गोली लगी है? एक गोली मारे हुआ है सर।
लूटपाट भी हुआ आपके साथ? हाँ, बाइक मेरा छीन लिया है अपाची BR55 1169 मेरा गाड़ी नंबर है, BR55E1169। क्या करते हैं आप? सर मेरा अभी नेशनल एग्रो एजेंसी है, मम्मी के नाम से उसी को चलाते हैं, हैंड ओवर करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर से, यही है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? पटना से सर शिवहर जा रहे थे। शिवहर में कहाँ घर हुआ, कौन सा थाना? शिवहर नगर परिषद वार्ड नंबर 8 में मेरा घर है, टाउन थाना के पास है। क्या नाम? क्या नाम है मेरा आपका? नाम शाहनवाज हुसैन है, शिवहर के रहने वाला हूँ। यहाँ लोकल कहीं नहीं है ना? क्या हुआ है? जी भैया आ रहे थे पटना से रात के, उनका साथ काटी पे हाईवे पे उनको साथ लूटपाट हुआ है, बाइक छीन लिया है 4 आदमी मिल के, और उनका पैसा था वो छीन लिया है और उसको गोली मार के जख्मी कर दिया है। कहाँ गोली कहाँ लगा है? पैर में गोली लगा है। पैर में गोली लगा। पटना में क्या करते हैं? पटना में प्राइवेट जॉब करते हैं वो। पटना तो कहाँ आ रहे थे? वो घर पे शिवहर आ रहे थे लोग। अच्छा, पटना से शिवहर आते जाते हैं। शिवहर आते जाते थे वो, उनका काम था कुछ शिवहर में कागज का, वो आ रहे थे काम करवाने अपना, रास्ते में सब छीन छान के गोली उंगली मार दिया उनको, घायल हो गया। तो कैसे सूचना मिला आपको? फ़ोन किए थे भैया फ़ोन किया। दोस्त लोग। क्या चीज़ का काम करते हैं भैया? प्राइवेट जॉब करते हैं, ये पता नहीं। क्या नाम हुआ उनका? शाहनवाज हुसैन। क्या एज होगा? एज होगा उनका 25 होगा, 25-30। और इससे उनका घर शिवहर में कहाँ हुआ? शिवहर पेट्रोल पंप। कौन थाना हुआ? थाना शिवहर जिला है। शिवहर जिला सब कुछ शिवहर वार्ड नंबर 8। अभी कैसे हैं? अभी स्थिति क्या है? अभी ठीक है, उनका गोली निकल गया हुआ है, डॉक्टर साहब आएंगे तो बताया जाएगा क्या करना है उसका। आप कौन हुए उनके? उनके भाई हुए। क्या नाम हुआ? शाहजेब हुसैन। आज सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट के द्वारा नगर थाना के पुलिस अधिकारियों के साथ मनाई गई राखी। रक्षाबंधन के अवसर पर वहां उपस्थित सभी पुलिस अधिकारियों को रक्षा सूत्र बांध खिलाई गई मिठाइयां। गुरुवार को नगर थाना के सभी पुलिस अधिकारियों के बीच खुशी का माहौल देखने को मिला, जहां पहली बार किसी संस्था ने उनके साथ रक्षाबंधन मनाया। अक्सर राखी देश की रक्षा में तैनात वीर जवानों के साथ मनाई जाती है या उन्हें भेजी जाती है जो देश की रक्षा करते हैं, लेकिन हमारे समाज की रक्षा हमारे स्थानीय पुलिस अधिकारी करते हैं, जो लोग अपने फर्ज को निभाने के दौरान अपने घर और हर रिश्ते से दूर हो जाते हैं, मगर इनके इस जज्बे को वो मुकाम नहीं मिल पाता है जिसके ये हकदार है। इसलिए हम सभी नागरिकों का यह कर्तव्य बनता है कि हम उनके साथ भी ऐसे त्योहार मिलजुल कर मनाएं। इसलिए इस अवसर पर संस्था के द्वारा पुलिस वालों के साथ राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए यह त्योहार मनाया गया है, जिस दौरान पुलिस वालों और संस्था की महिलाओं को विशेष खुशी की अनुभूति हो रही थी, जो पुलिस अपने हर पर्व त्योहार में अपनी ड्यूटी की खातिर अपने परिवार को छोड़कर हम लोग के साथ अपना हर त्योहार मनाते हैं। ये आज का जो कार्यक्रम है, हमारी बहन के तरह रहने वाली बबली जी जो सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं, जो बहुत अच्छा काम है और ये हमारी समाज की ज़रूरत है। अगर इस दिशा में ये काम कर रही हैं तो मैं इनकी तारीफ़ करता हूँ और जहाँ तक हो सकेगा हम लोग सहयोग ही करेंगे बिल्कुल। और कार्यक्रम ये होना चाहिए, इससे एक विश्वास, आपसी विश्वास भी बढ़ता है। और ये जो त्यौहार है, जो आने वाला, जो दिन में जो त्यौहार आने वाला है हमारा रक्षाबंधन, ये हम सभी भारतीयों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए इसका इंतज़ार हम लोग करते रहते हैं। और आज हमारे थाने में मेरी बहन आई हुई हैं और इन्होंने जो ये कार्यक्रम रखा है, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, मैं आभार प्रकट करता हूँ। ये अच्छा माहौल है। कहीं ना कहीं सर ये थाने में जो है रक्षाबंधन वो प्रोग्राम रखा गया, कहीं ऐतिहासिक नहीं कहेंगे हम, समाज में हमेशा परिवर्तन होते रहता है, लोगों के मन में, लोगों के चित्त में परिवर्तन होता रहता है, माहौल बदलते रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे समाज का विकास होता जाएगा, हम नई नई चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और ये उसी कड़ी में एक प्रयास है ये। इससे हमारे और समाज के बीच में विश्वास बढ़ेगा, हम अच्छे से मिलजुल करके किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस तरह का प्रोग्राम सर मतलब कैसा खुशी देता है? बहुत ज़्यादा खुशी देता है। हम आखिर हैं तो समाज के लिए और समाज
हम दिन रात समाज के लिए काम करते हैं और समाज को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये पुलिस वाले हैं, हमारे साथ कैसा इनका बर्ताव रहेगा। तो मैं तो कहता हूँ कि सारे लोग पुलिस के मित्र बन जाइए। आप पुलिस तो आपका मित्र है ही, आप पुलिस का मित्र बनिए और हम लोग मिल करके जो हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उसको दूर करेंगे। महिलाओं को क्या समझते? सभी महिलाओं को मैं सुरक्षा का वचन देता हूँ। सभी महिलाएं मेरी माँ हो सकती है, मेरी बहनें हो सकती है, बहुएं हो सकती है, बेटियां हो सकती है। सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी पुलिस वालों की है। और समाज की सुरक्षा करना ही तो पुलिस का उद्देश्य है, एक व्यवस्था है। तो आप लोगों के द्वारा आज पुलिस जवान लोगों के बीच जो है रक्षाबंधन मनाया गया है। आज हम लोगों के कहते हैं ना कि पाँव जमीन पे नहीं है। आज जो हम लोग महसूस कर रहे हैं ये वो हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं शब्दों में। जो आज हमें यहाँ पे हमारी टीम को जो यहाँ पे मिल रहा है सम्मान और जो रिस्पेक्ट और आने वाले समय में साथ देने का जो वचन मिल रहा है, और क्या चाहिए। आज हम लोग जिस तरह से यहाँ पे खड़े हैं और एक आपसी कहते हैं ना कि पब्लिक और पुलिस में एक डर होता है, पुलिस आ गई अब क्या होगा, वो डर खत्म हो रही है कि हम लोगों को आपस में जो है एक आपसी रिश्ते बना के चलना है, समाज में कुरीतियों को नहीं अपनाना है, अच्छाई को लेके आगे बढ़ना है, सच्चाई को लेके आगे बढ़ना है, साथ देना है एक दूसरे को। जहाँ गलत हो रहा है उसे कोशिश करनी है कि उस गलत को वहीं रोके, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, और हमें दोनों को एक साथ लेकर के एक पैदान पे आगे बढ़ना है। आप लोग के द्वारा आज संदेश दिया गया है। बिल्कुल, ये मेरा कोशिश था हमारी संस्था का कि हम लोग हमेशा से होता है कि राखियां हम लोग वीर जवान के लिए भेजते हैं, उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, पर एक मन में था कि वो तो हमारे देश की रक्षा करते हैं। अभी हमारे समाज में बगल में अगर कुछ ऐसी घटनाएं होती है तो हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं वो आते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। तो समाज हमारा सुरक्षित है जो पुलिस अधिकारी है इनकी वजह से, और देश सुरक्षित है वीर जवान की वजह से। तो हमें हर समाज में, हर लोकल जगह पे, हमें हर पुलिस थाने में हमें इन भाइयों के साथ एक सेलिब्रेशन ये बनती है। और एक राखी ही नहीं, कोई भी ऐसा तीज त्योहार पर्व आती है, होली जो है, तो हम लोग इनके साथ एक छोटे स्तर पे सेलिब्रेट करें ताकि हम लोग का आपसी जो है वो डर वाली भेदभाव मिट करके और हम लोग आपस में एक दूसरे को साथ लेके चले, सपोर्ट करें और सच्चे हृदय से सच के साथ, सच्चाई के साथ बढ़े आगे। एनसीसी के अतिरिक्त महानिदेशक बिहार और झारखंड मेजर जनरल अमनदीप सिंह बजाज पहुंचे मुजफ्फरपुर। 2 दिवसीय वार्षिक निरीक्षण के दौरान दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। एनसीसी ग्रुप मुख्यालय मुजफ्फरपुर पहुंचे बिहार और झारखंड के अतिरिक्त महानिदेशक अमनदीप सिंह बजाज को विधि सम्मत ढंग से एनसीसी अफसर मेष चक्र मैदान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद उनके द्वारा संयुक्त भवन स्थित कार्यालय का निरीक्षण किया गया। वहां पर 2 बिहार बटालियन एनसीसी मुजफ्फरपुर, 7 बिहार बटालियन एनसीसी छपरा, 8 बिहार बटालियन एनसीसी दरभंगा, 12 बिहार बटालियन समस्तीपुर, 25 बिहार बटालियन एनसीसी मोतिहारी, 32 बिहार बटालियन एनसीसी मुजफ्फरपुर, 34 बिहार बटालियन एनसीसी मधुबनी के कमान अधिकारियों द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विगत 1 वर्षों में हुए गए क्रियाकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त की। गाँव के साथ जुड़ के जो वहाँ के युवा हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हम मदद कर सकते हैं। उनके स्टूडेंट्स के जरिए हम इन गाँव दूर दराज के इलाकों में पहुंच सकते हैं, जो अपने देश की कितनी तरीके की जो कहते हैं तरह तरह के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के, उसके बारे में जानकारी उनको देना, जागरूकता बढ़ानी, उस चीज को लेके बहुत कोशिश चल रही है। एज ऑफ नाउ जो हम बोल रहे हैं, इस महीने भी हमारा एक रिव्यू है एसएसबी के साथ, क्योंकि एसएसबी की प्रेजेंस, हम बात कर रहे हैं बिहार के संदर्भ में, तो बॉर्डर के ऊपर एसएसबी ज्यादा है, तो हमारा इंटरफेस एसएसबी के साथ है ताकि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो आई बिलीव होम मिनिस्ट्री में उनको भी डायरेक्शन दिया हुआ है कि वो
कुछ कर पाए वहाँ पे। उसके साथ एनसीसी जुड़ी है और वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम। कितना हो सके अपनी तरफ से ये यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है उनके थ्रू मैसेज पहुंचा दें उन तक के भाई आप दूर दराज के गाँव वालों के पास बच्चों को पढ़ाई बढ़ाएं, लेडीज के लिए महिलाओं के लिए जितनी सुविधाएं प्रदान की जा रही है देश में, लेकिन दूर दराज के लोगों को शायद पता नहीं पड़ पाता इस बात का। कैडेट्स के लिए सब कुछ नया, कैडेट्स के लिए नया तो इस वक्त ये है कि एक एक्सपेंशन है। अभी हम 2 बिहार में बैठे हैं, इनके पास एनसीसी का जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है वो 7 कंपनी के कॉलेज है, इसका मतलब 7 कॉलेज एक कंपनी के कॉलेज में, और 24 ट्रुप, एक ट्रुप एक स्कूल में, तो 24 स्कूल है और 7 कंपनियां, और टोटल नौकरी इससे 3520 कैडेट्स की हो जाती है, जिसमें से 1120 कैडेट सीनियर डिवीजन सीनियर विंग के होते हैं और 2400 पर ट्रुप के हिसाब से वो स्कूल में होते हैं। तो ये एक यूनिट है जिसमें बढ़ाया गया। तो ये एक मुहिम चल रही है इस वक्त जो एनसीसी ओवरऑल पूरे देश में 3 लाख से स्टूडेंट्स की वृद्धि की गई है। तो इसको 2 और 3 वर्ष में, स्कूलों में 2 साल में और कॉलेजेस में 3 साल में ये स्ट्रेंथ तकरीबन 3 लाख की बढ़ जाएगी। और बिहार पर से आपके पास स्ट्रेंथ जो बढ़ रही है वो है 12,000 कुछ कैडेट का इम्पैक्ट आएगा यहाँ पे। और बैलेंस क्योंकि मैं झारखंड में देखता हूँ तो झारखंड में 5,500 के करीब उनके कैडेट बढ़ गए। बाकी अगर मान के चलें कि एनसीसी में नया क्या क्या किया गया है, इस वक्त एनसीसी का पूरा सिलेबस जो है वो नए तरीके से चेंज किया जाए ताकि लोगों के बीच में एक जानकारी बढ़े कि गवर्नमेंट के अगेन प्रोग्राम्स जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है, एम्पावरमेंट रिलेटेड है, विमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड है और साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड है, ये चीजें पहले कम थी, इनकी जागरूकता बढ़ाएं। अगर यूथ को पता लगेगा तो आगे जाके एक कॉलेज में 160 बच्चा है, अगर उनके बीच में जागरूकता होगी कॉलेज में, लेकिन ओवरऑल एनसीसी में 160 है, ओवरऑल 3000 बच्चा, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं बातचीत होगी तो जागरूकता उतनी बढ़ती है। तो ये एनसीसी का मुद्दा है कि हर नागरिक को जानकारी हासिल हो सके, क्योंकि हमारे कैडेट्स हैं जो हमारे एम्बेसडर्स, हमारे दूत हैं, और वो आगे जाके अपने नॉलेज को, अपने इन्फॉर्मेशन को बाकी के साथ शेयर करें। मुजफ्फरपुर के कैडेट्स के लिए सरकार क्या संदेश रहेगा? मुजफ्फरपुर के लिए ही नहीं है, ये तो पूरे बिहार के कैडेट्स और झारखंड के कैडेट्स के लिए एक ही संदेश है। माता पिता और गुरु को भगवान का दर्जा दिया। सुबह उठते हैं तो अपने भगवान को याद करते हैं, अपने इष्ट देवता को याद करते हैं, माता पिता को देखते हैं तो उनके, एक जमाना था पैर छूते थे, चलो प्रणाम तो करते हैं माता पिता, लेकिन गुरु के प्रति थोड़ा जागरूकता ढीली पड़ गई। तो ये मेरा मानना है कि एक तो अपने टीचर्स की इज्जत कीजिए और स्कूल जाएंगे तो इज्जत बढ़ेगी। मेरा मेन एम ये है कि स्कूल और कॉलेज में अटेंडेंस पूरी कीजिए। आपके माता पिता आपको एक ड्यूटी के लिए भेजा है। बच्चे की क्या ड्यूटी है? एक स्टूडेंट की ड्यूटी है पढ़ाई करना। माता पिता आपको कॉलेज भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए। आप जाओ, तालीम हासिल करो। एम क्या है तालीम का? कि आप कुछ अच्छा बन सको। माता पिता चाहते हैं कि हमसे बेहतर करें, तो वो तभी हो पाएगा जब आप नॉलेज हासिल करेंगे। नॉलेज के लिए आपको गुरु के पास तो जाना ही पड़ेगा, स्कूल कॉलेज जाना जरूरी है। और मेरा इसमें एक सेल्फिश एम है, अगर स्कूल में स्टूडेंट जाएगा, कॉलेज में स्टूडेंट जाएगा, और अगर वो एनसीसी वाला है तो एक वो कैडेट अपनी क्लास एनसीसी की भरेगा, तो मेरी अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट 75% है, तो वो 75% अटेंडेंस। और एनसीसी हर बच्चे को जो कैडेट आता है उसके लिए हर क्लास अटेंड करने के लिए एक दिन में 3 पीरियड करते हैं हम, तो हर पीरियड के बाद टोटल उनको 75 रुपए का रिफ्रेशमेंट देते हैं। ये एक मोटिवेशन के तौर पे भी है, और ये है कि जब उनको फिजिकल बहुत ड्रिल वगैरह में फिजिकल उनका ट्रेनिंग होती है तो पसीना आता है, जोर लगता है, तो उनको एक तरीके से रिफ्रेशमेंट दे के उनको दोबारा उनकी एनर्जी लेवल हाई करनी, एक मोटिवेशन का भी जरिया है। तो अगर वो आएंगे स्कूल में और कॉलेज में तो मेरा एम अचीव होगा कि जो मेरे इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो जो है, वो लोग अपना काम दिल से और मन से कर सकते। यही एक मेरी इल्तिजा होगी, एक रिक्वेस्ट होगी आज के नागरिक यूथ को कि अपने स्कूल और कॉलेज पढ़ें। महिला शिल्प कला भवन कॉलेज में नव प्रवेशित छात्राओं के लिए 5 दिवसीय दीक्षारंभ कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम के द्वारा छात्राओं को दी जाएगी NEP 2020 और CBCS प्रणाली की जानकारी।
इस कार्यक्रम के द्वारा छात्राएं क्रेडिट आधारित मूल्यांकन, बहुविषयक शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसरों को समझ सके। इसके अंतर्गत उन्हें महाविद्यालय के शैक्षणिक परिवेश, महाविद्यालय की संस्कृति एवं अनुशासनात्मक वातावरण से परिचित कराना भी था। कार्यक्रम के प्रथम दिन कला संकाय की छात्राओं के लिए सत्र आयोजित किया गया था, जिसमें कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार विश्वविद्यालय के कुल गीत की मधुर एवं भावपूर्ण प्रस्तुति से हुई, जिसने संपूर्ण वातावरण को गरिमा और उल्लास से भर दिया। हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शिखा त्रिपाठी ने नए छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत क्रेडिट आधारित सेमेस्टर पाठ्यक्रम के उद्देश्य, प्रक्रिया और परीक्षा प्रणाली की जानकारी दी। प्राध्यापक जितेंद्र कुमार एवं मोहम्मद शमीम अंसारी ने महाविद्यालय में संचालित विभिन्न समितियों की जानकारी दी, जिनमें एनसीसी, एनएसएस, सांस्कृतिक समिति, महिला प्रकोष्ठ, पुस्तकालय समिति, साहित्यिक समिति, ग्रीन एंड पीस सोसाइटी आदि प्रमुख रूप से शामिल है। इन समितियों के कार्य, उद्देश्य एवं विद्यार्थी की सहभागिता के विषय में विस्तार पूर्वक अवगत कराना था, जिनके माध्यम से वे अपनी प्रतिभा एवं रुचियों को मंच प्रदान कर सकेंगी। शहर के प्रतिष्ठित महाविद्यालय एमएसकेवी कॉलेज, जो महिलाओं के का महाविद्यालय है, उसमें दीक्षारंभ कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। मुझे अपार खुशी हुई कि जब मैं यहाँ बहुत भारी संख्या में छात्राओं को देखा। निश्चित रूप से छात्राएं देश की भविष्य हैं और आगे आने वाला समय उनका है। मैं यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय जो मेरे साथ है, लगभग 17 वर्षों तक रामदयालु सिंह कॉलेज में काम कर चुके हैं, उनकी कर्तव्य निष्ठा और उनकी ईमानदारी से मैं परिचित हूँ। यहाँ की जो शिक्षिकाएँ और ख़ास करके जो नई शिक्षिकाएँ आई हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया है और मुझे उम्मीद है कि एमएसकेवी कॉलेज मुजफ्फरपुर में कंस्वेंट कॉलेज जितने हैं उस सब में आगे निकलने के प्रयास में होगा और इनके नेतृत्व में निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। आज जो बातें बताई गई हैं यहाँ पर सम्मानित शिक्षिकाओं के द्वारा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर इसी तरह के कार्यक्रम सभी महाविद्यालयों में चलाए जाएंगे तो ये जो क्रेडिट सिस्टम है, जिसमें आपकी पढ़ाई वो चाहे 1 वर्ष की हो, 2 वर्ष की हो, 3 वर्ष की हो या 4 वर्ष की हो, कभी वो आपका बेकार नहीं जाता है। अगर 1 वर्ष की पढ़ाई भी पूरा करके किसी कारण से आप बाहर चले जाते हैं तो आपका क्रेडिट डिजी लॉकर में जमा रहता है और फिर आप उसका प्रयोग दूसरे जगह, किसी दूसरे शहर के दूसरे महाविद्यालय में जब आप प्रवेश लेते हैं तो उसमें कर सकते हैं। विषयों को चुनने के भी बहुत इसमें काफ़ी छूट है कि आप कोई इकोनॉमिक्स का छात्र चाहे तो मैथमेटिक्स भी पढ़ सकता है, कोई मैथमेटिक्स का छात्र चाहे तो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है। इस तरह से एक बहुत अच्छे माहौल में अगर छात्राएं चाहेंगी तो यहाँ पर विद्याध्ययन कर सकेंगी और आगे बढ़ सकेंगी। तो मैं एक बार फिर से पुनः यहाँ के प्रधानाचार्य डॉक्टर राकेश कुमार सिंह और तमाम जो हमारी शिक्षिकाएं, जो सम्मानित शिक्षिकाएं हैं, उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे इस महाविद्यालय में आके और यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका मिला। किया गया, क्या कहेंगे आज इस मौके पर? ये यूजीसी का प्रोग्राम है और इसमें दरअसल जो फ्रेशर्स आते हैं, जो नए बच्चे आते हैं, उनको सीबीसीएस से संबंधित सारी जानकारियाँ देने के लिए हमने ये कार्यक्रम किया है कि हमारे बच्चे सीबीसीएस से संबंधित सारी जानकारियाँ ले लें, जिससे कि आगे उनको काफ़ी यह उपयोगी सिद्ध हो। और जो परीक्षाओं में जो पेंडिंग हो रहा है, क्योंकि बच्चों को जानकारी नहीं है कि क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या नहीं लेना है, इसीलिए आपको पता होगा कि विश्वविद्यालय में बड़े स्तर पर पेंडिंग हो रहा है। उसके पीछे मेन कारण यही है कि बच्चों को जानकारी नहीं है सीबीसीएस के बारे में। आज मैं चाहता था कि बच्चों को, हम अपने बच्चों को इससे संबंधित सारी जानकारियाँ दे दें। क्या क्या जानकारी आज लगभग बच्चे को दिए, नए बच्चे को? हाँ, नए बच्चों को मैंने सीबीसीएस के बारे में बतवाया, इसके अलावा कौन कौन से विषय लेने हैं उसके बारे में बतवाया और उस विषय में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में बताया। किस तरह से परीक्षा का सिस्टम है, कैसे इंटरनल एग्ज़ाम होंगे, कैसे बाहर का एग्ज़ाम होगा, इससे संबंधित सारी जानकारियाँ मैंने बच्चों को दी।
की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपके बिहार और मुजफ्फरपुर का अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सी फाइबर। अब पाइए सबसे तेज इंटरनेट स्पीड, वो भी आपके शहर से। फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री ड्यूल बैंड राउटर, सिर्फ 6 महीने के रिचार्ज पर। तो अब स्लो इंटरनेट को कहिए टाटा और जोड़ लीजिए सी फाइबर से। अभी बुक करें 7898581111। सी फाइबर, आपके अपने शहर की तेज इंटरनेट सेवा।